दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो बना के डालता रहता हूं। अगर आपको इस प्रकार की नॉलेज में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों हमारा पहला एडवांटेज है कि ये साउंड प्रूफ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बबल है उसके कारण ये कमाल की साउंड प्रूफिंग करता है, जिससे इससे जो निर्मित जो संरचनाएं होती है वह एकदम साउंड प्रूफ होती है। इसकी जो साउंड ट्रांसमिशन क्लास रेटिंग है, मतलब एसटीसी रेटिंग है, वो 45 डीबी तक होती है। ये ऑडिटोरियम, होटल, हॉस्पिटल, स्टूडियोज एटसेट्रा बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है, क्योंकि ऐसी जगह आपको ही पता है कि नॉइज के कारण बहुत नुकसान हो सकता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे फायदे पर, वह है इसका थर्मल इंसुलेशन। इसमें पोर्स होने के कारण इसका थर्मल रेजिस्टेंस बड़ा गजब का होता है। इसके कारण ये अंदर के टेम्परेचर को गर्मी में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म रखता है। इसके कारण एसी पर लोड कम पड़ता है, जिसमें बहुत एनर्जी सेविंग होती है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि एसी ब्लॉक्स का यूज करने से एसी के बिल में 30% तक की बिजली की बचत हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे फायदे पर। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल है, क्योंकि अर्थक्वेक के जो फोर्सेस होते हैं स्ट्रक्चर पर वह प्रोपोर्शनल होते हैं बिल्डिंग के वेट के, और यह वजन में भी हल्का होने के कारण बहुत अच्छी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जहां भूकंप ज्यादा आते हैं जैसे जापान, वहां एक्सक्लूसिवली एसी ब्लॉक्स का ही उपयोग किया जाता है, और ये प्रूव्ड है कि एसी ब्लॉक्स कैटेगरी 5 तक के ट्रॉपिकल स्टॉर्म के विंड लोड को आसानी से सह सकता है। इसलिए भी ये जापान में बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां तूफान, भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका चौथा फायदा यह है कि ये जगह बहुत कम घेरता है, क्योंकि हम एसी ब्लॉक की एक्सटीरियर वाल 6 इंच की बनाते हैं, जबकि रेड ब्रिक में यह वाल 9 इंच की बनाते हैं। 6 इंच एसी ब्लॉक में भी यह बारिश के पानी को अच्छी तरह से रोकने में सक्षम है। इसलिए 6 इंच एसी ब्लॉक की मोटाई एक्सटीरियर वाल के लिए काफ़ी होती है। यह लगभग 3 से 5% जगह की बचत कर लेता है। कई छोटे घरों के लिए यह एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसका पांचवा फायदा यह है कि इसकी फायर रेजिस्टेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। यह बहुत हद तक एसी ब्लॉक की मोटाई पर निर्भर करती है। यह आग लग जाने पर 2 से 6 घंटे तक आग से सुरक्षित रहता है। यह ऐसे एरिया के लिए बहुत सही है जहां स्पेशली हमें फायर सेफ्टी के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, मतलब आग लग जाने पर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक यह नहीं पिघलेगा। जबकि एक बिल्डिंग में जब आग लगती है तो 650 डिग्री से ज़्यादा तापमान नहीं होता है, और फिर डिपेंड करता है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें कौन सा मटेरियल रखा था। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके छठे फायदे पर, जो है पेस्ट कंट्रोल। इसकी बनावट इनऑर्गेनिक मटेरियल से की गई होती है, तो इसमें दीमक या किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके 7वें फायदे पर। इसका 7वां फायदा यह है कि ये पैसे बचाता है। समझाता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, ये लाइट वेट होने के कारण बिल्डिंग का डेड लोड बहुत कम कर देता है। मतलब किसी हाई राइज बिल्डिंग में यह 27% स्टील और लगभग 20% सीमेंट की बचत कर सकता है। मतलब स्ट्रक्चर कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता है। इसी कारण ये बिल्डर्स की पहली पसंद है। यह साधारण लाल ईंट से लगभग 8 गुना बड़ा होता है, इसलिए इसमें जॉइंट की संख्या सिर्फ 1/3 होती है। इसमें मोर्टार कॉस्ट मतलब मसाला लगभग 66% तक बचाया जा सकता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है किसी बिल्डर के मुंह में पानी लाने के लिए। इसकी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण इसकी डायमेंशंस और एजेस की एक्यूरेसी बहुत गजब की होती है। इसके कारण इसमें 3 कोट प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप चाहो तो प्लास्टर ना करके सीधा पुट्टी या पीओपी भी कर सकते हो। यह भी एक कारण है जो इसे बिल्डर की पहली पसंद बनाता है। इसका वजन लाल ईंट की तुलना में 80% तक कम होता है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिल्डिंग पर कितना कम भार आता होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके 7वें फायदे पर, जो है हाई रेजिस्टेंस टू वाटर पेनिट्रेशन। क्योंकि फ्रेंड्स इसकी बनावट कैपिलरी एक्शन को अलाउ नहीं करती है, इसकी वजह से इसकी वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है।
इसकी वाटर बेस प्रॉपर्टीज और भी बढ़ जाती है जब इसमें सिलिकॉन बेस एडिटिव का प्रयोग किया जाता है। एसी ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर की बनावट ऐसी है जिससे वर्षा के पानी मॉइस्चर को रेड ब्रिक की तुलना में बहुत अच्छे तरीके से रोकता है। दोस्तों इसका 8वां फायदा यह है कि यदि इसे हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग प्रोसेस द्वारा क्योर किया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत गजब की निकल कर आती है। इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इतना कमाल का है, यहां तक कि इसकी स्ट्रेंथ हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग प्रोसेस के बाद M50 कंक्रीट ग्रेड से भी ज्यादा निकल कर आती है, जो कि इंडियन बिल्डिंग कोड की रिक्वायरमेंट से तो कहीं ज्यादा है। दोस्तों अब इसके अगले फायदे पर आते हैं, जो कि है ये एनर्जी एफिशिएंट है। एसी ब्लॉक एक 100% ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है। यह लीड सर्टिफिकेशन के अनुसार वॉल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मटेरियल है। जो आईटीसी की हाईएस्ट रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है वह भी एसी ब्लॉक्स के द्वारा ही बनाई गई है। इसके निर्माण में कम से कम एनर्जी और रिसोर्सेज की खपत होती है। यदि हम पर मीटर क्यूब के हिसाब से देखें तो लाल ईंट के निर्माण में खेत की जो ऊपर की 2 लेयर की जो उपजाऊ मिट्टी है वह लगती है, जबकि एसी ब्लॉक में 65% तक फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है। इसका उपयोग फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन का अच्छा तरीका है। दोस्तों इसका अगला फायदा यह है कि इसके उपयोग के द्वारा हम टाइम की बहुत सेविंग कर सकते हैं। इसको काटना लगाना बड़ा आसान है और जो औजार हम लकड़ी के लिए काम लेते हैं जैसे आरी, ड्रिल मशीन, मतलब जो भी लकड़ी काटने के काम आते हैं, हम उन्हीं औजार द्वारा इस पर भी काम कर सकते हैं। एसी ब्लॉक लार्ज साइज के होते हैं, इस कारण इसमें जॉइंट कम होता है। साइज बड़ी और जॉइंट कम होने के कारण पूरी की पूरी दीवार कम से कम समय में खींची जा सकती है, क्योंकि कहाँ तो एक एक छोटी छोटी लाल ईंट को लगाना पड़ता है, कहाँ उसमें 8 गुना ब्लॉक एक बार में लगा दो, वो भी कम से कम जॉइंट में। फिर इसका प्लास्टर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब फिनिशिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिनिश्ड होता है, इसलिए हमें इसकी फिनिशिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। समय बचने से लेबर कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। दोस्तों अब हम आते हैं इसके 10वें फायदे पर। जैसा कि मैंने बताया इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है लेकिन वजन कम, इस कारण ये बिल्डिंग को बहुत लंबे समय तक स्टेबल रखता है और बिल्डिंग का वजन कम होने के कारण सेटलमेंट की समस्या भी नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है, जो कि दीमक या कीड़े अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब कोई भी कीड़ा इसे खा नहीं सकेगा। इस कारण भी ये लंबे समय तक टिका रहेगा और इंटीरियर को क्लीन और ड्यूरेबल रखेगा। अब हम आते हैं एसी ब्लॉक के 11वें फायदे पर, जो कि है इसका वर्सटाइल होना। यह दिखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश दिखता है। इसे काट पीट कर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों इसका 12वां फायदा है कि यह नॉन टॉक्सिक होता है, क्योंकि जब एसी ब्लॉक का निर्माण किया जाता है तो यह किसी भी प्रकार की जहरीली गैस उत्पन्न नहीं करता है। अब हम आते हैं इसके 13वें फायदे पर, जो कि है मॉइस्चर रेजिस्टेंस। मॉइस्चर बिल्डिंग को अंदर तथा बाहर दोनों तरफ से हानि पहुंचाता है, इसलिए मॉइस्चर से बचाव भी हमारी पहली प्राथमिकता है। मॉइस्चर का सोर्स रेन, सॉइल और ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, जो कि वॉल की सरफेस पर कंडेंसेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि ये मिनिमल अमाउंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो मतलब यह हमारे घर को हर प्रकार के मॉइस्चर से बचाता है। अब हम आते हैं इसके 14वें फायदे पर, जो कि इसका एनवायरमेंट फ्रेंडली होना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, एयर, लैंड, वाटर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। इसका उलट ये पोल्यूशन होने से रोकता और है, और जो कंस्ट्रक्शन के टाइम इसका वेस्ट बच जाता है दोस्तों, वो भी रिसाइकलेबल होता है। अब हम आते हैं अपने अगले मतलब 15वें फायदे पर, जो कि एसी ब्लॉक का लाइट वेट होना। यह इसका सबसे बड़ा फायदा भी कह सकते हैं कि यह बहुत हल्का होता है, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ एयर के सेल्स होते हैं। यहां तक कि यह इतना ज्यादा हल्का होता है कि यदि इसकी पानी से भी तुलना की जाए तो यह पानी से भी ज्यादा हल्का होता है। यदि आप सेम आकार के किसी संरचना में पानी भरेंगे और इसे साइड में रखेंगे तो आप पाएंगे कि यह पानी से भी हल्का है। आप इससे इसके हल्केपन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी डेंसिटी 550 से 650 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट फायदे पर, जो कि है इसका परफेक्ट साइज और शेप में होना। मतलब इसकी हर साइड इतनी स्मूथ होती है कि आप इस पर सीधा पीओपी भी कर सकते हैं, प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके आखिरी फायदे की, जो कि है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 से 4.5 न्यूटन पर mm² के बीच होती है। इसके कॉम्पिटिटर ब्लॉक्स की तुलना में ये बहुत अच्छी होती है और ये 25% स्ट्रॉन्गर होता है इसकी बराबर डेंसिटी के प्रोडक्ट के मुकाबले।
दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का उत्तर दूं। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।